ही उस बच्ची की तरफ उसने अपने हाथ बढ़ाए, तभी वो बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराई, जिसे देखकर शैतान के हाथ हवा में ठहर गए। उसके बदन में सिरहन दौड़ गई थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारा उसूल है कि हम नवजात बच्चों की जान नहीं लेते। सब कुछ पता होने के बाद भी तुम हमसे ये क्या करवा रही हो? शैतान के चिल्लाने से वहां मौजूद सभी लोग डर गए, खासकर विनावती। लेकिन उस बच्ची को जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। वो तो अभी भी शैतान को एकटक मुस्कुराते हुए देख रही थी, जैसे वो उसका अपना ही हो। शैतान की बात सुनकर वामिका ने सिर झुकाकर उससे माफी मांगी और बोली, माफ कीजिए सरताज, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। बताइए क्या हुक्म है आपका? शैतान फिर से उस बच्ची की तरफ देखने लगा और रौब से बोला, जब तक ये 21 साल की नहीं होती इसे कोई नहीं मारेगा। तब तक ये परी लोक में रहेगी। जैसे ही ये 21 साल की हो जाएगी तब हम खुद इसे अपने हाथों से मारेंगे। इतना कहकर शैतान फिर अपनी लाल आंखों से बच्ची को देखने लगा। शैतान और नन्ही परी एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, मानो उनकी आंखें आपस में बातें कर रही थी। शैतान की बात सुनकर विनावती बोली, सरताज, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इस बच्ची को हम पालेंगे और जैसे ही ये 21 साल की हो जाएगी इसे हम खुद आपको सौंप देंगे। शैतान बोला, तो आप खड़ी क्यों हो? निकलो यहाँ से। उसने विनावती को वहां से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उसे परियां और इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। विनावती ने सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया और जल्दी वहां से चली गई। जाते हुए भी वो बच्ची शैतान को देख रही थी, पर शैतान ने अपनी निगाहें फेर ली थी और बड़े रौब से अपने तख्त पर बैठ गया। वामिका गौर से शैतान के चेहरे को देखकर अपने मन में बोली, इन्हें क्या हो गया है? इन्होंने उस मासूम बच्ची को छोड़ क्यों दिया, जबकि इन्हें पता है कि वो बच्ची इनके लिए, इनकी सल्तनत के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अब से बस 21 साल का इंतजार किया जा सकता है। तब तक ये हर मुसीबत से दूर रहेगी, फिर होगा इस बच्ची का अंत। वामिका शैतान के सामने आई और सिर झुकाकर बोली, सरताज, इन परियों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। वो बच्ची बहुत बड़ा खतरा बनकर पैदा हुई है। वामिका की बात सुनकर उस बेरहम और बेदर्द शैतान के चेहरे पर हद से ज्यादा खतरनाक मुस्कान आ गई। उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगी और वो अपनी भयानक रौबदार आवाज में बोला, वो हमारी जिम्मेदारी है और उसका अंजाम हम खुद लिखेंगे। उसकी तकदीर हमारे हाथों में है। जो हमारे लिए बनी है उसे तबाह करने का हक भी सिर्फ हमें है। हमसे बचना इतना आसान नहीं है। हमारी पहुंच सिर्फ शैतान लोक में नहीं, चारों तरफ, हर जगह सिर्फ शैतान की पहुंच है। शैतान की बात सुनकर वहां मौजूद सभी डेविल्स के चेहरों पर डरावनी मुस्कान आ गई और सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो। वामिका गुरूर से शैतान को देखने लगी। उसे पता था उस बच्ची का अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। उधर विनावती वापस अपने कमरे में प्रकट हो गई। अब तक वो बच्ची सो चुकी थी। विनावती ने उस बच्ची को अपने पलंग पर लेटा दिया और अपनी वफादार दासी को बुलाया और सब कुछ बता दिया जो शैतान लोक में हुआ था। दासी ने उसकी बात सुनकर कहा, पर साहिबा, इस बच्ची को तब तक हमें यहीं रखना होगा क्या? विनावती बोली, हाँ, अब से तुम इसका ध्यान रखोगी और जैसे ही ये 21 साल की हो जाएगी हम इसे सरताज को सौंप देंगे। फिर हमें मिलेगा हमारा इनाम और वो होगा सबसे ताकतवर, इस पूरे परीलोक पर राज करने की ताकत। दासी ने हाँ में सर हिला दिया और उस बच्ची को संभालने लगी। विनावती और उसकी दासी की सारी बातें सामी ने सुन ली थी। उसके दिमाग में एक तरकीब आई जिससे इस बच्ची को बचाया जा सकता था। सामी अपनी भांजी को लाचारी और प्रेम भरी निगाहों से देखती हुई वहां से चली गई और मन ही मन अपने आप से बोली, इस विनावती ने मुझे खाना पकाने का काम सौंपा है ना, अब खिलाऊंगी मैं इन सबको खाना। सामी ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर छुपते छुपाते विनावती के कक्ष तक पहुंच गई। वहां के रखवाले बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। सामी ने पहले ही उनके खाने में आग का जहर मिला दिया था, जो परियों को मार तो नहीं सकता, लेकिन वो कुछ देर के लिए नशे में जा सकते हैं। सामी चुपचाप कक्ष के अंदर घुस गई। उसने देखा विनावती अपने पलंग पर आराम से पसर कर सो रही थी। पास में एक पालना रखा हुआ था
जिसमें वो प्यारी सी बच्ची सो रही थी। पालने के पास दासी भी गहरी नींद में सो रही थी। सामी चुपके से वहां आई। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और जल्दी से बाहर चली गई। सामी बड़ी मुश्किल से सबसे छुपते हुए महल से बाहर निकल गई और जंगल में जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी प्यारी सी बच्ची को देखा तो उसके चेहरे को पागलों की तरह चूमने लगी और रोने लगी। सामी के रोने से वो बच्ची उठ गई और अपनी बड़ी बड़ी हरी आंखों से सामी को देखने लगी और मुस्कुराने लगी। सामी उसकी मुस्कान देखकर बोली, कैसी भी अवस्था हो हमारी बच्ची, तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहना। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें वहां भेज देंगे जहां तुम शांति से एक इंसान की जिंदगी जी सको। हाँ बेटी, तुम्हारी मासी माँ तुम्हें इंसानों की दुनिया में भेज देगी जहां ये लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम्हारी माँ को तो बचा नहीं पाई, पर तुम्हें जरूर बचा लूंगी। इतना कहकर सामी उसे लेकर तेजी से चलते हुए उस सीमा पर पहुंच गए जहां परिलोक खत्म होता था। वहां खड़े होकर सामी अपने आप से बोली, भले ही विनापति ने मुझसे मेरी सारी ताकत छीन ली हो, लेकिन एक मंत्र अब भी मेरे पास सुरक्षित है और उस मंत्र का इस्तेमाल करके मैं धरती लोक के लिए रास्ता खोल सकती हूँ। इतना कहकर वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उसके ऐसा करते ही शैतान लोक में भारी मात्रा में बादल छाने लगे। बिजली बुरी तरह से कड़कने लगी। शैतान, जो कि अपनी सैया पर लेटा हुआ था, गुस्से की आग में जलता उठा और खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखों में अंगारे भभक रहे थे। शैतान को पता चल गया था कि वो बच्ची उससे दूर जा रही है। शैतान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेहद खतरनाक तरीके से अपनी पूरी ताकत लगाकर दहाड़ा, तो पूरे आसमान में उसकी दहाड़ गूंज उठी। सारे डेविल्स और दैत्य डर के मारे एक जगह इकट्ठे हो गए। पूरे शैतान लोक में हाहाकार मच गया था, जिसकी वजह थी शैतान का गुस्सा। शैतान के पंख निकल आए और वो अपने कक्ष की खिड़की से बाहर निकल कर आया और डरावने काले आसमान में उड़ने लगा। उसे देखकर, उसके विशाल रूप को देखकर सारे डेविल सिर झुकाकर खड़े हो गए। शैतान जोर से चिल्लाया, लगता है किसी परी ने धरती लोक का रास्ता खोल दिया है। जाकर देखो, कोई उस बच्ची को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। शैतान की कड़कती आवाज परिलोक तक पहुंच गई थी और विनापति एकदम नींद से जाग गई। जब उसने देखा कि बच्ची उसके पालने में नहीं थी, तो वो दांत पीसते हुए बोली, सामी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे चंगुल से उसे निकाल कर ले गई। विनापति उठी और अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देकर खुद भी बाहर निकल आई। बाहर का मंजर देखते ही वो समझ गई कि धरती लोक का रास्ता खुल चुका है। उधर शैतान के सैनिक भी सामी को ढूंढ रहे थे। शैतान फिर चिल्लाया, किसी भी तरह से उस बच्ची को इंसानी दुनिया में जाने से रोकना होगा। तुम लोग जानते हो ना कि मैं अभी धरती लोक पर नहीं जा सकता। सामी को ये बात पता थी कि अगर बच्ची एक बार इंसानी दुनिया में चली गई, तो जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती, तब तक शैतान इंसानी दुनिया में नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा श्राप उस शैतान को मिला हुआ था। सामी जल्दी से मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उसके आसपास का माहौल बदलना शुरू हो गया था। पूरे परलोक में हंगामा खड़ा हो गया था। विनापति तेजी से सामी के पास जाने लगी और उसे रोकने लगी। तभी अचानक से सामी नीली आग वाली खाई में कूद गई। ना तो शैतान उसे रोक पाया और ना ही विनापति, लेकिन उसके गायब होते ही परलोक का माहौल एकदम शांत हो गया था। विनापति बुरी तरह से चिल्लाई, ये तूने क्या कर दिया सामी? अब शैतान मुझे नहीं छोड़ेगा। उधर शैतान लोक में अभी भी तूफान मचा हुआ था। ज्वालामुखी फट रहे थे, क्योंकि सरताज यानी कि शैतान का गुस्सा अपनी हद पार कर रहा था। सबके सब डरे हुए थे। शैतान अपनी आंखों से आग के गोले बरसाने लगा और अपने ही लोगों को मारने लगा। वामिका ने जब ये सब देखा तो वो भी डर गई। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़कर शैतान की तरफ जाने लगी। शैतान गुस्से में पागल हो चुका था। वो बच्ची उससे 21 साल के लिए दूर जा चुकी थी। उसने खुद बच्ची को 21 साल तक सुरक्षित, हर मुसीबत से दूर रहने का वचन दिया था। वामिका डरते हुए चिल्लाकर बोली, सरताज, शांत हो जाइए, कृपया अपने गुस्से को काबू कीजिए, वरना आप अपने ही लोगों को मार देंगे। वो बच्ची आपसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। आपकी शक्ति पूरी इंसानी दुनिया को भी खत्म कर सकती है। आप सर्वे सर्वा हैं, कृपया शांत हो जाइए। वामिका की बात सुनकर गुस्सैल शैतान ने आग भरी निगाहों से वामिका को देखा और तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा और जमीन पर आकर रुक गया।
वामिका भी उसके पीछे पीछे जमीन पर आ गई और बोली, सरताज, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप वैसे भी उस बच्ची को तब मारने वाले थे जब वो 21 साल की हो जाती, तो अब बस आप 21 साल का इंतजार कीजिए। उसके बाद इंसानी दुनिया में जाकर खत्म कर दीजिएगा उस मनहूस को, बदसात लड़की को। आपकी आंखें कोई टिक नहीं सकता। शैतान की लाल आंखें अभी भी अंगारे बरसा रही थी, पर उसे वामिका की बात सही लगी। शैतान के बदन की नसें फूल रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेहद डरावनी और भारी आवाज में बोला, किसी को नहीं छोड़ना हमें, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। सबको इतनी बेरहम और बेदर्द मौत देंगे कि उनकी आत्माएं भी हमारे आगे सर झुकाकर कांपने लगेंगी। मुझसे दूर जाकर तुमने सही नहीं किया। अब तुम देखोगी एक शैतान का जुनून, उसकी बेदर्दी। 21 साल, सिर्फ 21 साल की दूरी हम दोनों के बीच में है। फिर हम दोनों एक दूसरे के सामने, और फिर वही होगा जो ये शैतान चाहेगा। क्या आ गया था वो वक्त जब संख्या और सामी को झेलना पड़ेगा शैतान का गुस्सा? कैसे बचाएगी सामी धरती पर संख्या को शैतान के जाल से? जानने के लिए सुनिए इसका